गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है फाइनल कीवर्ड इन जावा। तो फाइनल कीवर्ड क्या है जावा में, हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे और कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है वो इस हम अपने वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहले चीज ये समझते हैं कि फाइनल कीवर्ड होता किस लिए है। फाइनल कीवर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्टेंट्स इन जावा प्रोग्राम, यानी कि कॉन्स्टेंट्स का मतलब है कि हम अपने जावा प्रोग्राम में अगर कुछ वैल्यूज ऐसी रखना चाहते हैं जिनको कांस्टेंट रखना चाहते हैं, मींस हम चाहते हैं कि वो कभी भी चेंज ना हो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि हमारे पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी वो वैल्यू चेंज ना हो सके। तब हम फाइनल कीवर्ड को यूज करते हैं, क्योंकि फाइनल कीवर्ड की वैल्यू चेंज नहीं होती। राइट। तो अब फाइनल कीवर्ड को कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। हम फाइनल कीवर्ड को यूज करते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए। अगर आप किसी वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर करेंगे तो उसकी वैल्यू, उस वेरिएबल की वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड, उसको हम चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द प्रोग्राम। एक चीज। दूसरा, हम मेथड को भी फाइनल बना सकते हैं। अगर आपने किसी मेथड को फाइनल बनाया है तो क्या होगा, वो मेथड इट कैन नॉट बी ओवर रिडन बाय चाइल्ड क्लास। यानी कि अगर आप किसी मेथड को फाइनल बनाएंगे तो अगर उसको किसी चाइल्ड क्लास ने इनहेरिट किया तो वो उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मेथड फाइनल है। ओवरराइडिंग में क्या होता है, हमारी जो चाइल्ड क्लास होती है उस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन को चेंज करती है, जो कि हम नहीं चाहते। और तीसरा लेवल है क्लास। आप क्लास को भी फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर आप किसी क्लास को फाइनल डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा, आप उस क्लास को किसी चाइल्ड क्लास से इनहेरिट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इनहेरिट करेंगे तो उसमें फर्दर आप चेंजेस कर सकते हैं। दैट इज वाई आप क्या करेंगे, क्लास को ही फाइनल बना देंगे। तो अब इसको हम क्विकली अपने प्रोग्राम में देखते हैं कि कैसे चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं। मैंने ऑलरेडी क्लासेस बनाई हुई है। मैंने यहाँ पे दो क्लासेस बनाई हैं। एक मेरी क्लास है कार, जिसको हम पेरेंट क्लास लेके चलेंगे। ये जो कार क्लास है उसके अंदर हमने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैक्स स्पीड, जिसकी वैल्यू है 220। ये मेरा क्लास का वेरिएबल है। और इस क्लास का एक मेथड है जिसका नाम है पब्लिक वॉइड रन। रन मेथड है जो क्या कर रहा है, सिर्फ एक ये प्रिंट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, जिसके अंदर हम मैक्स स्पीड यानी कि जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर रहे हैं। और हमने जो सेकंड क्लास बनाई है वो इस क्लास, ये हमारी क्लास है सेकंड, कौन सी है, थार। जो क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है किसको, कार क्लास को, यानी कि कार इज द पेरेंट क्लास एंड थार इज द चाइल्ड क्लास। तो जो चाइल्ड क्लास है आप देख रहे हैं उसके अंदर हमने एक मेथड बनाया है ड्राइव, एक ये मेथड है। और दूसरा जो मेथड बनाया है वहां पे हमने बनाया रन, यानी कि हमने पेरेंट क्लास का जो मेथड है रन, आप देख रहे हैं कार क्लास में भी मेथड है रन और चाइल्ड क्लास में भी मेथड हमने बनाया रन, यानी कि हमने इस मेथड को ओवरराइड किया है अपनी क्लास के अंदर। और क्लास के अंदर हमने क्या किया, जो ये मेथड बनाया है चाइल्ड क्लास में उसमें ओवरराइडिंग में क्या किया हमने, हमने उस वैल्यू को, ये देख रहे हैं आप मैक्स स्पीड जो वैल्यू आ रही है पेरेंट क्लास से, उसमें प्लस इक्वल टू 50, यानी कि उस वैल्यू के अंदर 50 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है ना। तो यहाँ पे उसके बाद हमने क्या किया, आर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। और ड्राइव T1 डॉट ड्राइव से क्या होगा, कौन सा मेथड कॉल होगा, ड्राइव मेथड कॉल होगा। और T1 डॉट रन से कौन सा मेथड कॉल होगा, ये चाइल्ड क्लास का ही कॉल होगा। क्यों? क्योंकि हमने मेथड को ओवरराइड किया। तो मैं अब इस क्लास को करता हूँ रन। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट देखते हैं क्या आएगी, जो कि ऑलरेडी हमें पता है क्या आएगी। दैट इज आई एम ड्राइविंग थार। वो कहाँ से, T1 डॉट ड्राइव मेथड से आई है। ड्राइव मेथड में आप देख रहे हैं लिखा हुआ आई एम ड्राइविंग थार। और T1 डॉट रन, इससे क्या आ रहा है, थार इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 270। 270 कैसे आया, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मैक्स स्पीड। मैक्स स्पीड कहाँ से आया है हमारे पास, पेरेंट क्लास से। तो पेरेंट क्लास में मैक्स स्पीड की वैल्यू है 220। और यहाँ पे चाइल्ड क्लास में हमने इसको क्या किया है, उस वैल्यू को चेंज कर दिया है प्लस इक्वल टू 50, यानी कि उसके अंदर
एडिशन कर दिया 50 को, यानी कि उसकी वैल्यू यहाँ पे 270 बनी। तो ये अब हम वन बाय वन इन कॉन्सेप्ट को देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने वेरिएबल को बनाएंगे फाइनल। तो हम क्या करते हैं, पेरेंट क्लास में चलते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं प्रिंट कर चुका हूँ, कोई एरर नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, अपनी पेरेंट क्लास में चल के ये जो वेरिएबल है इंट मैक्स स्पीड इक्वल टू 220, इसको बना देते हैं हम फाइनल। ये ऐसे हम यूज करते हैं। अब मैंने क्या किया, पहला जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किया है, मैंने इस वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर कर दिया। ये फाइनल कीवर्ड हम ऐसे यूज करते हैं, राइट। तो फाइनल कीवर्ड जैसे मैंने यूज किया, आप देख रहे हैं हमारी जो क्लास है चाइल्ड क्लास था, उसमें कुछ एरर इंडिकेट हो रहा है कहाँ पे, मैक्स स्पीड वाली लाइन के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने, मैक्स स्पीड क्या है, मेरा एक वेरिएबल है पेरेंट क्लास का, उसको मैंने बनाया फाइनल। तो क्या हुआ, यहाँ क्लास के अंदर एक इशू आ चुका है, वो कह रहा है द फाइनल फील्ड कार स्पीड कैन नॉट बी असाइंड। ये यहाँ पे क्योंकि क्या किया हमने, हमने वेरिएबल को बनाया है फाइनल, और यहाँ पे हमने क्या किया चाइल्ड क्लास में, उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, प्लस इक्वल टू 650। तो ये इसलिए यहाँ पे अब अलाउड नहीं है, क्योंकि हमने क्या बनाया, उसको फाइनल बनाया। तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन हमने देखी है। तो अब मैं वापस से यहाँ से हटा देता हूँ। तो यानी कि फाइनल वेरिएबल को जावा कहीं पे भी उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करने देगी, और हम यहाँ पे उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने ये देखा। अब सेकंड इम्प्लीमेंटेशन क्या है, हम मेथड को बनाएंगे, अगर फाइनल मेथड बनाएंगे तो वो क्या होगा, इट कैन नॉट बी ओवर रिडन बाय चाइल्ड क्लास। अभी हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, पेरेंट क्लास का एक मेथड है रन, जिसको चाइल्ड क्लास ने ओवरराइड किया हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी हमने इस मेथड को ओवरराइड किया हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, पेरेंट क्लास में चलते हैं और इस क्लास मेथड को बनाते हैं फाइनल। तो कैसे बनेगा, पब्लिक वॉइड रन है, तो हम लिखेंगे इसको पब्लिक फाइनल, पब्लिक फाइनल। तो इसके साथ हमने क्या किया, इस मेथड को बना दिया फाइनल। तो आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने इसको फाइनल बनाया है, तो चाइल्ड क्लास में एक एरर इंडिकेट हो रही है, क्या, रन मेथड के सामने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ गया कैन नॉट ओवर राइड द फाइनल मेथड फ्रॉम कार। क्योंकि कार क्लास में जो मेथड है वो फाइनल है, इसलिए आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपने उसको सेकंड एग्जांपल देखा। तो वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसके लिए फिक्स क्या अवेलेबल है, वो कहते हैं या तो आप वहां से रिमूव कर दो फाइनल। तो हम अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से, तो आपने देखा ये इफेक्ट आता है जब आप किसी मेथड को बनाते हैं फाइनल, तो आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था, फाइनल क्लास, यानी कि क्लास को ही फाइनल बना दो तो क्या होगा, कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय चाइल्ड क्लास। अभी आप देख रहे हैं जो हमारी कार क्लास है वो इनहेरिट करा है, किसने किया उसको, जो थार है उसने इनहेरिट किया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थर्ड कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, पब्लिक क्लास कार। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पब्लिक फाइनल, इस क्लास को बना देते हैं फाइनल। तो जैसे ही मैंने इस क्लास को फाइनल बनाया, आप देख रहे हैं फिर से हमारी चाइल्ड क्लास में एरर इंडिकेट हो गई है। क्यों? क्योंकि फाइनल क्लास को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, इनहेरिट नहीं किया जा सकता। सेम एरर यहाँ पे जावा ने हमें शो करी है। यहाँ पे क्या, द टाइप थार कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास कार। यानी कि जो कार क्लास है वो फाइनल है, इसलिए आप इसकी सब क्लास क्रिएट नहीं कर सकते, इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, इनहेरिट नहीं कर सकते। ये हमारे सामने डेमोन्स्ट्रेट हो चुका है। तीनों चीजें, वेरिएबल, मेथड और आप क्लास, जैसे ही आप उसका फाइनल लगा रहे हैं तो वो फर्दर एक्सटेंड नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं यहाँ पे आऊंगा और फिर से इस कीवर्ड को जैसे रिमूव करूंगा, आप देखते हैं हमारा जो एरर है वो जा चुका है। क्यों? क्योंकि अब मेरी क्लास फाइनल क्लास नहीं है, इसको इनहेरिट किया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा फाइनल कीवर्ड का, जो हमारी जावा प्रोग्राम में कांस्टेंट की तरह काम करता है, और वेरिएबल पे अप्लाई होता है, मेथड पे अप्लाई होता है और क्लास पे अप्लाई होता है। और उसके क्या इफेक्ट्स हैं वो मैंने आपको इस पूरे प्रोग्राम में डेमोन्स्ट्रेट किए हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है,
और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।